हेलो गाइज, आज का टॉपिक क्या है? न्यूरॉन सेल। तो गाइज बोर्ड में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि न्यूरॉन सेल का डायग्राम बनाइए या न्यूरॉन सेल का नामांकित चित्र बनाइए। तो गाइज उसी के बारे में आज वीडियो में चर्चा करेंगे। तो गाइज देखिए, न्यूरॉन सेल होता क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद उसका चित्र बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद में कुछ उसके बारे में लिखने को बताएंगे, जिससे आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर फिक्स है, अगर आप ये पूरी वीडियो लास्ट तक देख लोगे तो। ओके गाइज, तो 5 नंबर में 5 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूरॉन सेल के बारे में। तो गाइज न्यूरॉन सेल का फिगर कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे गाइज इसमें जो है कुल मिला के कोरोना आया था ना, कोरोना वायरस का जो चित्र फिगर देखे थे वैसे सेम टू सेम इसमें रहेगा, बस थोड़ा सा इसमें डंडी डुंडी जोड़ देना है। इसके बाद ये फिगर तैयार हो जाएगा। गाइस सबसे पहले फिगर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्टिप बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे करके इसे आपस में कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में एक छोटा सा गोला टाइप में बना लीजिए। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसे कोरोना जैसे चंगुल जैसा निकाल दीजिए। ओके, ये बन गया आपका। फिर इसके बाद में लास्ट में इधर से छोटा छोटा करके ऐसे निकाल दीजिए, इसमें उंगली नुमा बना दीजिए। अब गाइज ये हो गया फिगर किसका, न्यूरॉन सेल का ये फिगर हो गया। बीच में ऐसे एक केंद्रक बना दीजिएगा, लास्ट में छोटा छोटा ऐसे बड़ी बड़ी बिंदी रख दीजिएगा और यहाँ पे बड़ी बड़ी, और उसके बाद में बीच में छोटे छोटे से डॉट भर दीजिएगा। वो बन जाएंगे आपके कोशिका द्रव्य बन जाएगी। आप गाइज इसका नामांकित कैसे करोगे? चित्र तो मान लीजिए फिगर बना दिए हो, तो इसका नामांकित कैसे करोगे, नामांकन कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप यहाँ मुंडी से शुरू कीजिए, चाहे छोर से शुरू कीजिए। तो अगर आप मुंडी से शुरू करते हैं या सर की तरफ से शुरू करते हैं या इस तरफ से शुरू करते हैं, दोनों एक ही बराबर है। तो चलो सर की तरफ से शुरू करते हैं। सर में गए सबसे पहले ये जो गोल भाग देख रहे हो आप, ये गोल भाग बनाओगे। गोल भाग बनाने के बाद में इसके अंदर में एक छोटा सा गोल बनाओगे, ये वाला भाग आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस या केंद्रक। तो गाइज इसको केंद्रक लिख देना है। बीच वाले से शुरू करो, यहीं बीच वाले से देखो, अभी सब आराम से समझ में आएगा, बस दिमाग लगाइएगा बस थोड़ा सा। बाकी इसमें अगर आप रट के याद करोगे तो नहीं समझ में आएगा, अगर आप समझ के लिखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा और आपको 5 में 5 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो आप लेके रहोगे 5 में 5 नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बीच वाले भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं केंद्रक। ओके गाइज, इसके बाद में फिर ये जो बाहर वाले भाग हैं, ये बड़े बड़े डॉट आपको दिख रहे हैं। क्या ये बड़े बड़े डॉट जो दिख रहे हैं आपको, या बड़ी बड़ी लकीरें जो दिख रही हैं ये आपको, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका काय। क्या बोलते हैं? कोशिका काय। ओके गाइज, क्या बोलते हैं इसको, ये वाले भाग को? कोशिका काय। यहाँ पे देखिए लिखा है कोशिका काय। अब गाइज इसके और थोड़ा नीचे आते हैं, जो बीच में छोटे छोटे डाट दिख रहे हैं इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। जैसे कि सेल में होता है जीव द्रव्य, वैसे ही इसमें होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। तो ये बीच वाला भाग आपका पूरा हो गया, बीच वाला भाग आपका पूरा हो गया। बीच में क्या हो गया, सबसे पहले देख लीजिए, ये जो बीच गोले के बीच में होगा, ये बीच वाला सबसे बड़ा होगा केंद्रक, जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके बाद में फिर हो गया कोशिका काय। काय होता है इसका बाहरी आकृति जो न्यूक्लियस को ढके रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका काय बोलते हैं। उसके बाद में फिर आते हैं इसके अंदर में जो यहाँ पे छोटे छोटे बिंदु रखे गए हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। यानी कि जैसे कोशिकाओं में जीवित रहने के लिए या सेल में हमारे जीवित रहने के लिए, टिश्यूज में जीवित रहने के लिए क्या होते हैं, एक प्रकार का द्रव्य होता है, उसको जीव द्रव्य बोलते हैं, उसके इसमें कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अगर ये कोशिका द्रव्य को निकाल देते हैं तो ये पिचक जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया? कोशिका द्रव्य हो गया। अब ये बीच वाला भाग पूरा हो गया। अब बचा आपका ये चारों तरफ का चंगुल वंगुल बचा। तो चंगुल को हमारे क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को वृक्षकंत बोलते हैं। वृक्षकंत मतलब आप सीधा सा मतलब समझिए, किसी भी वृक्ष का शाखा जो निकलती है, टहनी निकलती है, तो जिसको पलई जो बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं यहाँ पे वृक्षकंत। पेड़ में आप पलई बोलते हो या वृक्ष का छोर बोलते हो, टहनी का छोर बोलते हो, वैसे इसको यहाँ पे वृक्षकंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्षकंत। अब गाय जैसे कि पेड़ से ये शाखा निकल रही है, तो यहाँ से इसको ब्रांच बोलते हैं। तो यहाँ से जहाँ से ये निकल रही है इसको क्या बोलते हैं? वृक्षिका। क्या बोलते हैं? वृक्षिका। क्या बोलते हैं? वृक्षिका। आप ध्यान से देखिएगा, वृक्षिका। अब इसी जो है, इसी को वृक्षकंत को क्या बोलते हैं? दुम्रिका। क्या? दुम्रिका। दुम्रिका। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में डाल के,
दुम्रिका, क्या बोलते हैं, दुम्रिका। ओके, तो अब आप यहाँ पे समझ गए ना, ये आपका ये गोल वाला भाग पूरा हो चुका। फिर से एक बार देख लीजिए, डायग्राम बनाने में आपको नामांकित करने में दिक्कत होगी, तो फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या चीज़ें कहाँ रहेंगी। सबसे पहले जो ये गोल भाग है, गोल भाग के अंदर वाले भाग से शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। इसके बाद में फिर इसको बोलते हैं कोशिकाकाय। कोशिकाकाय मतलब जिसमें बना होता है, जिसमें अंदर में न्यूक्लियस रहता है, उसको बोलते हैं कोशिकाकाय। अब इसके अंदर में छोटे छोटे डाट रख देना, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो ये अंदर वाला भाग पूरा हो गया। अब ये बाहर तरफ जो ये कांटेनुमा चंगुलनुमा निकले हुए हैं, नसोनुमा, इसको क्या बोलते हैं, जहाँ से ये बाहर से ये निकलता है, इसको बोलते हैं वृचिका। यानी कि जहाँ से ये चंगुल जुड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, वृचिका। और जो ये चंगुल निकला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, वृचिकांत। क्या बोलते हैं, वृचिकांत। तो गाइस यहाँ से जहाँ से ये वृचिकांत निकलता है इस गोले से जुड़ के, या क्या बोलते हैं, कोशिका न्यूरॉन सेल से जुड़ के, उसको क्या बोलते हैं, वृचिकांत। ओके, तो यहाँ पे अगर इस वृचिकांत को क्या बोला जाता है, दुम्रिका भी बोला जाता है। ओके गाइज, अब बात करते हैं इस वाले भाग में, बीच वाले भाग के यहाँ के बारे में बात करते हैं। यहाँ से यहाँ के बीच में बात करते हैं। ओके गाइज, इसका काम खत्म हो गया, अब आप इसको समझ भी लिए। अब यहाँ से जहाँ से ये जुड़ता है, ये गोला वाला भाग, ये इस डंडी से जहाँ से ये जुड़ता है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष। मतलब कि ये एक प्रकार का पूरा न्यूरॉन सेल, मतलब तंत्रिका हो गया, न्यूरॉन तंत्रिका होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष। यानी कि जहाँ से ये जुड़ा रहता है, ये डंडी और आपस में ये गोले को। ओके, तो यहाँ पे इस क्या लिख दोगे, तंत्रिकाक्ष। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे आओगे, इस डंडी के बीच वाला जो यहाँ पे देख रहे हो पाईनुमा जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए, इसको धागे नुमा जो जा रहा है यहाँ पे पतला सा, इसको क्या बोलते हैं, मायलिन अक्ष। क्या बोलते हैं, मायलिन अच्छद। क्या बोलते हैं, मायलिन अच्छद। अच्छद मतलब होता है बीच का, सेंटर। ओके, तो सेंटर वाले में इसको क्या बोलते हैं, मायलिन अच्छद। उसके बाद गाइस जो ये ऊपर वाला हुए, ऊपर वाली जो पट्टी दिख रही है आपको, ये वाली जिसपे ये लकीर बनी है, इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिकाच्छद। क्या बोलते हैं, तंत्रिकाच्छद। क्या बोलते हैं, तंत्रिकाच्छद। अब गाइज लास्ट में बचता है यहाँ से जो ये निकली हुई है, इसको 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 क्या बोलते हैं, ये तो जानते ही हो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दुम्रिका। क्या बोलते हैं, दुम्रिका भी बोलते हैं, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, वृक्षकांत। क्या बोल सकते हो, वृक्षकांत, इस वाले भाग को। अब गाइज ये वाला जो यहाँ पे लास्ट में ये जो बचा हुआ है, इसको आप बिंदी रखे हो, इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका अंतिम सिरा। तंत्रिका का अंतिम सिरा। गाइज ये डायग्राम हो गया न्यूरॉन सेल का। तो इसके बारे में अब आपको लिखना क्या है, इसके बारे में आप बढ़ा चढ़ा के ऐसे लिख देना, मतलब कि टोटली इसका चित्र ऐसे बनाया जाता है, इस भाग को यहाँ पे ये कहा जाता है। ओके, इसका जो लास्ट वाला भाग होता है उसको तंत्रिका का अंतिम छोर बोला जाता है, बीच वाले भाग को ये बोला जाता है तंत्रिकाच्छद बोला जाता है। उसके बाद में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर में कोशिका द्रव्य होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद में गाइस इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, सूचनाओं को आदान प्रदान करने का, हमारे बॉडी को बैलेंस करने का, टेम्परेचर बैलेंस करने का, ये सब चीज़ें, मतलब टोटली आप अपने बॉडी में जितना भी कार्य होता है सबको लिख सकते हो। बस छोटा शॉर्ट में ही बना के लिखना, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं, तो आप अपने बॉडी का हर एक फंक्शन लिखने डालो, क्योंकि टोटली इसी पे ही चलता है। ओके गाइज, हाँ, ये हो गई आपका 5 नंबर बोर्ड में। बस थोड़ा सा लिख दोगे और ये फिगर बना दोगे, आपको 5 नंबर बोर्ड में मिल जाएगा। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।